महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में हुए चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन राज्य की सियासत की सबसे ज्यादा निगाहें मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी पर टिकी हुई है। देश की सबसे अमीर नगर निगम माने जाने वाली बीएमसी में मेयर पद को लेकर महायुति की सहयोगी पार्टियों भाजपा और शिवसेना के बीच खींचतान तेज हो गई है। इसी बीच मेयर चुनाव को लेकर एक बड़ा सियासी ट्विस्ट सामने आया है, जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर बीएमसी में भाजपा का मेयर चुना जाता है तो उनके जीते हुए नगर सेवक मेयर चुनाव की वोटिंग से दूर रहेंगे। उद्धव ठाकरे गुट के इस फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर मेयर चुनाव के गणित पर पड़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यदि शिवसेना यूबीटी के पार्षद मतदान से दूर रहते हैं तो इसका फायदा भाजपा को ही मिल सकता है और मेयर चुनना उसके लिए आसान हो जाएगा। मुंबई नगर निगम चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा के 89 पार्षद चुने गए हैं, जबकि शिवसेना शिंदे गुट के 29 पार्षद गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में जीत कर आए हैं। इस तरह महायुति के पास कुल 118 पार्षद हैं। बीएमसी की कुल संख्या 227 है और मेयर पद के लिए 114 पार्षदों का समर्थन जरूरी होता है। इस हिसाब से महायुति के पास बहुमत से महज 4 वोट ज्यादा हैं। यही वजह है कि दोनों सहयोगी दल किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते। मेयर पद को लेकर शिंदे गुट ने भी अपना रुख सख्त कर लिया है। एकनाथ शिंदे की मांग है कि उनकी पार्टी को 2.5 साल के लिए महापौर पद मिलना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में शिंदे ने अपने नवनिर्वाचित 29 पार्षदों को मुंबई के एक होटल में ठहराने का फैसला किया है। शिंदे गुट के सभी पार्षद फिलहाल ताज लैंड होटल में रुके हुए हैं। पार्टी का तर्क है कि इस कदम का मकसद पार्षदों को एकजुट रखना और किसी भी तरह की टूट फूट की आशंका को खत्म करना है। रविवार को एकनाथ शिंदे ने होटल में ठहरे अपने पार्षदों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पार्षदों को नगर निगम में काम करने के तरीके, नागरिकों से व्यवहार और जिम्मेदारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद शिंदे ने कहा कि उनके सभी पार्षद एकजुट हैं और उन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्षदों को अपने महापौर पद के लक्ष्य पर ध्यान देना केंद्रित रखना चाहिए। शिंदे गुट के पार्षदों को होटल में ठहराए जाने को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र की तारीफ करते हुए शिंदे गुट पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि नगर सेवकों को कैद में रखा गया है। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति और गर्मा गई। शिंदे गुट ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया और कहा कि पार्षद पूरी तरह स्वतंत्र हैं और ये फैसला उनकी सुरक्षा और एकजुटता के लिए लिया गया है। इधर भाजपा भी किसी तरह की चूक नहीं करना चाहती। शिंदे गुट के पार्षदों को होटल में रखने के बाद अब भाजपा ने अपने नवनिर्वाचित पार्षदों को अगले 10 दिनों तक मुंबई से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया है। पार्टी ने साफ कहा है कि यदि किसी आपात स्थिति में शहर से बाहर जाना जरूरी हो तो पहले इसकी जानकारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को देनी होगी। भाजपा का मानना है कि मेयर चुनाव में अभी 8 से 10 दिन लग सकते हैं और इस दौरान हर एक पार्षद की मौजूदगी बेहद अहम है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फिलहाल दावोस दौरे पर हैं और उनके 5 दिन बाद लौटने की संभावना है। बताया जा रहा है कि उनके लौटने के बाद ही भाजपा अपने मेयर उम्मीदवार के नाम पर अंतिम फैसला लेगी। इसके बाद मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। इसी कारण शिंदे गुट के पार्षदों को होटल में ही रुकना पड़ेगा और भाजपा भी अपने पार्षदों को मुंबई में बनाए रखना चाहती है। उद्धव ठाकरे ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आज भी उनकी पार्टी की यही इच्छा है कि बीएमसी में उनका मेयर बने। सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट ने रणनीतिक तौर पर यह फैसला लिया है कि भाजपा के मेयर बनने की स्थिति में उनके पार्षद वोटिंग से दूर रहेंगे। बीएमसी मेयर चुनाव को लेकर बने सियासी माहौल में महाराष्ट्र की राजनीति में नई सरगर्मी पैदा कर दी है और आने वाले दिनों में समीकरण और भी दिलचस्प होने के आसार हैं।